हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। आज पढ़ेंगे रीजनिंग। देखिए रीजनिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है। जितना प्रश्न हार्ड हो, चाहे जितना भी प्रश्न हार्ड हो, कैसे रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है आज की इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। रीजनिंग कुछ हार्ड नहीं होता है, चाहे कितना भी लंबा प्रश्न दे दें, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है बिल्कुल प्रश्न पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो आइए एक ऐसा मेथड जो बता रहा हूँ रीजनिंग को सॉल्व करने का, शायद आप ऐसा कहीं पढ़े होंगे, तो वीडियो में आप अंत तक रहिएगा तो अभी ये समझ में आएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग कभी गलत नहीं होगा। तो आइए मेरे साथ प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड 4 प्रश्न बनते हैं। इससे रिलेटेड 4 प्रश्न बनते हैं। इस चारों प्रश्न को हम इसमें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब भी बाएं से दाएं पूछे, जब भी बाएं से दाएं पूछे, जब भी बाएं से दाएं पूछे तो संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, जब भी दाएं से बाएं पूछे, जब भी दाएं से बाएं पूछे तब भी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, जब भी बाएं से बाएं पूछे, जब भी बाएं से बाएं पूछे, जब भी बाएं से बाएं पूछे तो संख्याओं को घटा दीजिएगा। चौथा पॉइंट है, जब भी दाएं से दाएं पूछे तब भी संख्या को घटा दीजिएगा। समझिएगा, पहला पॉइंट है, जब भी बाएं से दाएं पूछे तो संख्या को जोड़ दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, जब भी दाएं से बाएं पूछे तो संख्या को जोड़ दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, जब भी बाएं से बाएं पूछे तो संख्या को माइनस कर दीजिएगा। चौथा पॉइंट है, जब भी दाएं से दाएं पूछे तो संख्या को माइनस कर दीजिएगा। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे समझिएगा किसकी बात किया है, बाएं से 12वें अक्षर। तो यहाँ पे लिखिए बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर। फिर क्या बोला है, के दाईं ओर 8वां अक्षर, फिर दाएं की बात किया है, के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या दिया है, पहला पॉइंट में दिया है कि जब भी बाएं से दाएं पूछे तो संख्या को जोड़ देंगे। तो इसमें क्या पूछा है, बाएं से दाएं पूछा है, तो जब बाएं से दाएं पूछा है तो संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, अक्षर दिया है मेरा ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। इसके लिए मैं 2 मेथड बताऊंगा, जो इजी लगे उसे ही अपनाइएगा। पहला मेथड तो ये है कि जब संख्या दिया है तो दोनों को जोड़ दीजिए। जब बाएं से दाएं पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो संख्या में क्या पूछा था, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 12 और दाएं से 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 पर क्या आता है, तो 20 पे टी आता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। 20 पर क्या आता है, टी आता है। तो टी मेरा आंसर हो जाएगा। एक मेथड बता रहा हूँ जो प्रूफ हो जाएगा, तो आइए उसको ही समझते हैं। यहाँ पे समझिएगा, सवाल में क्या बोला है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं इधर से शुरू होता है, इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो देखिए लेफ्ट की बात क्या है, बाएं से 12वें अक्षर। तो बाएं से 12 गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पर क्या आ गया, एल आ गया। फिर क्या बोला है, के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसी के दाईं ओर बात किया है, इसके ही दाईं ओर बात किया है। तो एल के दाईं ओर जाइए, 8वां अक्षर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टी आ गया मेरा। प्रूफ भी हो गया, टी आ गया। टी क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड बता दिया हूँ, जो आपको इजी लगे उसे ही सॉल्व कीजिए, लेकिन ये इजी मेथड होता है, सबसे इजी मेथड यही होता है। ये सवाल बिल्कुल ही प्रूफ कर दिया हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ सवाल है। आपको जो इजी मेथड लगे उसे ही अपनाइए, लेकिन अगर ये मेथड अपनाते हैं तो इससे आपको टाइम का बचत होगा।
दूसरा सवाल है, यदि शब्द बॉक्सेज में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, बताइए कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो समझिएगा, शब्द क्या दिया है, बॉक्सेज दिया है। तो पहले हम बॉक्सेज लिख दे रहे हैं। यहाँ पे शब्द दिया है बॉक्सेज। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्या बोला है कि 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो बताइए कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। समझिए, 2 अक्षर दिया है, 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतना ही अंग्रेजी में डिफरेंट होता है जितना कि होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे एफ से लेकर आई तक, एफ से लेकर आई तक कितने अक्षर का डिफरेंट है इसमें, तो जी है और एच है। कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। यहाँ पे समझाने के लिए बताया हूँ। अब क्या बोला है समझिए, इसके लिए भी 2 मेथड है, इसको भी समझाते हैं। समझिए, एक मेथड ये है कि जो अक्षर बोला है वहाँ से काउंट करते जाइए, देखिए कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम में आता है और बिल्कुल सही क्रम में आना चाहिए। तो बी से काउंट करते हैं, बी सी डी ई, एक अक्षर मिल गया, बी सी डी ई, ई मिल गया, यानी एक अक्षर ये मिल गया बी और ई, एक अक्षर मिल गया बी और ई। यहाँ समझिएगा, बी और ई क्यों हुआ, बता दें कि बी पर से सी और डी आता है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंट है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए, यही सवाल में बोला है। अब फिर समझते हैं, फिर आगे नेक्स्ट चेक करते हैं, ओ का चेक करते हैं। ओ पर से क्या होगा, पी क्यू आर, फिर नहीं मिला। फिर एक्स पर से करेंगे, वाई जेड, फिर नहीं मिला। ई पर से चेक करेंगे, एफ नहीं मिला। फिर उल्टा जाएंगे, उल्टा भी चेक करेंगे, एस पर से टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। ई पर से चेक करेंगे, एफ जी एच नहीं मिला। फिर एक्स पर से चेक करेंगे, वाई जेड नहीं मिला। ओ पर से चेक करेंगे, बी नहीं मिला। यानी कितना अक्षर मिला है, एक अक्षर। कौन सा मिला है, तो सिर्फ बी और ई। कितना अक्षर मिला है, एक। कौन सा अक्षर है, बी और ई। तो अक्षर मिल गया मेरा बी और ई, बी और ई अक्षर मिल गया। फिर आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला है। अभी बताए हैं कि रीजनिंग को पढ़ते जाइए और प्रश्न को सॉल्व करते जाइए, रीजनिंग गलत आपका नहीं होगा। देखिए आगे क्या बोला है कि बताइए कि उन 2 अक्षरों में से, यहाँ पे 2 अक्षर हैं बी और ई, बताइए कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अब ये बताइए कि बी और ई में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले बी आता है। सबसे पहले कौन आता है, बी आता है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी। देखिए क्या बोला है कि बताइए कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो बताइए बी और ई में पहले कौन आएगा, बी आएगा। कितना इजी सवाल हो गया। सवाल को पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए, रीजनिंग बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो अगला मेथड बताने जा रहा था उसे भी समझ लीजिए। देखिए बी कितने पे आता है, 2 पे, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ओ आता है 15 पे, तो 15 लिख दीजिए। एक्स 24 पे आता है तो 24 लिख दीजिए। ई आता है 5 पे, तो 5 लिख दीजिए। एस आता है 19 पे, तो 19 लिख दीजिए। आइए इसको इजी तरफ से समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी मेथड से। बी ओ एक्स ई एस है। बी कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 लिख दीजिए। ओ आता है 15 पे, तो 15 लिख दीजिए। एक्स आता है 24 पे, तो 24 लिख दीजिए। ई आता है 5 पे, तो 5 लिख दीजिए। और एस आता है 19 पे, तो 19 लिख दीजिए। बिल्कुल इजी मेथड से समझा दे रहा हूँ, इसको भी समझ लीजिए। देखिए 2 पर से देखिए 3 4 5, ये तो मिल गया, यानी कि ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम है। 2 पर से देखिए 3 4 5, कौन सा मिला है, बी और ई, बी और ई मिल गया। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, 15 पर से 16 17 18 नहीं मिला। फिर 24 पर से चेक करते हैं, 25 26 27 नहीं मिला। फिर 5 पर से चेक करते हैं, 6 7 नहीं मिला। फिर उल्टा जाएंगे, 19 पर से 20 21 22 23 नहीं मिला। फिर 5 पर से जाएंगे, 6 7 8 9 नहीं मिला। फिर 24 पर से 25 26 नहीं मिला। फिर 15 पर से 16 नहीं मिला, यानी कोई अक्षर अब नहीं मिला। कौन सा अक्षर मिला है, बी और ई। तो प्रश्न बोला है कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो बी और ई में पहले सबसे पहले कौन आता है, तो बी आता है। यही मेरा आंसर हो गया था। इतना समझाने के लिए पूरा डिटेल बता रहा हूँ ताकि प्रश्न में आपका कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए।
तीसरा प्रश्न है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें और 11वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? यदि ऐसा कोई भी शब्द बनना संभव नहीं हो तो उत्तर x दीजिए। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनना संभव हो तो उत्तर m दीजिए। देखिए, बिल्कुल हम इजी मेथड बताएंगे। जैसे जैसे रीजनिंग का प्रश्न पूछता है वैसे वैसे आप हल कीजिए। पहला सॉल्व करते हैं, समझिए। शब्द क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शब्द दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION। शब्द क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं, समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें और 11वें। देखिए, दूसरा अक्षर क्या है? आई है। आप यहाँ पे लिखिए आई। फिर क्या दिया है? चौथे अक्षर, चौथा अक्षर क्या है? टी है, तो यहाँ पे लिखिए टी। फिर दिया है पाँचवें अक्षर, तो पाँचवें अक्षर पे क्या आएगा? आर आएगा, आर लिखिए। फिर दिया है सातवें अक्षर, तो सातवें अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सातवें अक्षर क्या है? बी है, तो बी लिखिए। फिर दिया है 11वें अक्षर, तो 11वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें अक्षर क्या होगा? ओ होगा। ये मेरा शब्द बन गया। फिर देखिए प्रश्न क्या बोला है, अभी बताएं कि रीजनिंग जैसे जैसे प्रश्न बोलता है वैसे वैसे सॉल्व कीजिए। फिर क्या बोला है? अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? यहाँ समझिएगा, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए। यानी मान लीजिए ये कोई अर्थ है, तो इसको मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना चाहिए, यानी इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। यही सवाल पूछा है, तो आप इसको मिलाकर क्या बना सकते हैं? इसके लिए क्या आपको वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए सवाल, ये अर्थपूर्ण वाला शब्द कैसे बनता है, इसके लिए आपको वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे शब्द दे दें OETHNSY, शब्द दिया है OETHNSY। इसको आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, यानी जिसका कोई एक अर्थ हो। तो आप इसको अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए आपको वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आप इसका अर्थपूर्ण शब्द बना सकें। तो इसका अर्थपूर्ण शब्द क्या होगा? समझिए, H यहाँ पे लिखिए। देखिए कौन सा बन रहा है? H हो जाएगा, O हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, HON, फिर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, फिर S हो जाएगा, फिर T हो जाएगा, फिर Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेस्टी शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है ईमानदारी, जिसका अर्थ होता है ईमानदारी। ये समझाने के लिए प्रश्न बताया हूँ, जिसका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा वो इसको तुरंत पकड़ लेगा। तो आइए, ऐसे ही इस प्रश्न को पूछा है, तो इसको बनाइए आप। इसको बनाएंगे तो हो जाएगा मेरा ऑर्बिट बन जाएगा, ORBIT, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा। कक्षा समझ लीजिए, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाते हैं, उसी को ऑर्बिट बोला जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्बिट, ORBIT। इसको मिलाकर क्या बना है? ऑर्बिट बना है, ORBIT। तो फिर प्रश्न क्या बोला है? फिर प्रश्न को पढ़िए। रीजनिंग में जितना बार प्रश्न को पढ़ेंगे, रीजनिंग में आपका गलत होगा ही नहीं। प्रश्न बोला है कि यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव नहीं हो तो उत्तर x दीजिए। लेकिन मेरा शब्द बन गया, इसलिए x उत्तर गलत हो जाएगा। तो x को आप यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, x तो गलत हो गया। फिर क्या बोला है कि यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर m दीजिए। उत्तर m दीजिए, तो उत्तर हमको m देना है, लेकिन ऑप्शन में कहीं m नहीं दिख रहा है। फिर देखिए आगे प्रश्न पढ़िए। यदि डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें और 11वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? यानी शब्द मेरा बन गया, क्या बना है? ऑर्बिट, ORBIT। तो प्रश्न बोला है तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? तो इस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो B होगा। 1 2 3 कौन सा अक्षर होगा? B होगा। और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, B सही हो जाएगा।
देखिए कितना इजी मेथड है। रीजनिंग के लिए बेस्ट यही तरीका है कि प्रश्न को पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। रीजनिंग आपका गलत होगा ही नहीं। प्रश्न संख्या चौथा है, शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। बिल्कुल ठीक पिछले प्रश्न की तरफ है। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। शब्द कौन सा दिया है? आइडियल, IDEAL, आइडियल शब्द दिया है। सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्ट ही। देखिए तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। समझिए, आई से चेक करेंगे तो JKLM कोई अक्षर मिला? नहीं मिला। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे डी पर से E, ये तुरंत मिल गया, D और E मिल गया, तो एक अक्षर मिल गया D और E। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, फिर यहाँ पर समझिए D पर से EFG मिला? नहीं मिला, एक ही अक्षर मिला है D और E। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे E पर से तो FG मिला? नहीं मिला। फिर A पर से चेक करेंगे L, नहीं मिला, A पर से B होना चाहिए। फिर उल्टा जाएंगे, L पर से MNOP नहीं मिला, A पर से BCD नहीं मिला, E पर से जाएंगे तो FG नहीं मिला, D पर से जाएंगे तो E नहीं मिला। यानी कितने अक्षर मिले हैं? एक मिले हैं। कितने अक्षर मिले हैं? एक मिले हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1। फिर अगला मेथड समझ लीजिए। I कितने पे आता है? 9 पे आता है तो 9 लिख लीजिए। D कितने पे आता है? 4 पे तो 4 लिख दीजिए। E आता है 5 पे तो 5 लिख दीजिए। A आता है 1 पे तो 1 लिख दीजिए। L 12 पे आता है तो 12 लिख दीजिए। आप समझिए 9 पर से देखिए 10, 11, 12, 13 मिला? नहीं मिला। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 4 पर से 5, ये मिल गया। यानी कौन सा अक्षर मिला है? D और E। अभी बताए हैं कौन सा अक्षर मिला है? D और E। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 5 पर से देखिए 6, 7 नहीं मिला। फिर 1 पर से 2 नहीं मिला। 12 पर से उल्टा जाइए तो देखिए 13, 14, 15, 16 कोई अक्षर नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? D और E। तो कितने अक्षर है? एक अक्षर है। कितने अक्षर है? तो एक अक्षर है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि 1 सही हो जाएगा। देखिए 5वां प्रश्न बोला है, नीचे दी गई अक्षरों और संख्याओं की व्यवस्था में पहले सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए, फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, तो इस नई व्यवस्था में किस अक्षर या संख्या का बाएं से 11वें तत्व के बाएं चौथा स्थान कौन सा होगा? बिल्कुल इजी मेथड है। प्रश्न को देखकर घबराइए मत। प्रश्न कितना ही लॉन्ग हो, प्रश्न पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए। रीजनिंग बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, तो प्रश्न को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। समझिए, दिया है कि नीचे दी गई अक्षरों और संख्याओं की व्यवस्था में पहले सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए। यहाँ पे देखिए संख्या की बात क्या है, तो संख्या कौन कौन से होते हैं? तो 1 से लेकर 9 तक की ये सभी संख्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। फिर प्रश्न क्या बोला है समझिएगा, पहले सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए। अवरोही क्रम की बात किया है, यानी घटते क्रम की बात किया है। तो इसमें आप देखिए संख्या कौन कौन से हैं। देखिए एक तो 3 है, 9 है, 1 है, 8 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ये संख्या आप लिख लीजिए, 3, 9, 1, 8, 4, 6, 7। ये तो मेरा संख्या हो गया। अब इसको क्या बोला है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए। अब इसको आप अवरोही क्रम में लगाइए, यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, तो 9 लिख दीजिए। फिर क्या है? 8 है तो 8 लिख दीजिए। फिर 7 है तो 7 लिख दीजिए। फिर 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए 4 है, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। ये हुआ मेरा अवरोही क्रम। ये हुआ अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। फिर नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। अब अक्षरों की बात किया है, यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। अब अक्षर कौन कौन सा दिया है लिख लीजिए। देखिए पी है, फिर एन होगा, फिर डब्ल्यू, क्यू, फिर एल, फिर के, फिर बी। ये हुआ मेरा अक्षर। तो ये हुआ मेरा अक्षर।
PNWQLKB। लेकिन इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को इसको सही क्रम में लगाना है, इसको सही क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। वर्णमाला का मतलब ए से लेकर जेड तक बिल्कुल संख्या सही होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका के आ जाएगा, बी के बाद के आ जाएगा, उसके बाद एल आ जाएगा, उसके बाद पी आ जाएगा कि एन आएगा, एन आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद क्यू आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ये हुआ अक्षरों के वर्णमाला का क्रम, ये हुआ अक्षरों के वर्णमाला का क्रम। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बी के एल एन पी क्यू डब्ल्यू। फिर आगे प्रश्न पढ़ते हैं क्या दिया है। देखिए बोला है कि क्रम में लिखा जाए तो इस नई व्यवस्था में किस अक्षर संख्या का बाएं से 11वें तत्व, देखिए बोला है कि बाएं से, यहाँ समझिएगा दिया है बाएं से 11वें तत्व, बाएं से 11वें तत्व के बाएं चौथा, के बाएं चौथा। फिर बोला है कि के बाएं चौथा। देखिए प्रश्न आ गया ना। अभी इसके पहले मैं जो सवाल बताया हूँ कि जब भी बाएं से बाएं पूछे तो माइनस कर दीजिएगा और बाएं से दाएं पूछे तो जोड़ दीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा है, बाएं से बाएं, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 7 पे कौन सा अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन सा अक्षर है, तो 1 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चेक कीजिए, K3B1। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी मेथड हो गया। रीजनिंग का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप उसको पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। इसका दूसरा मेथड भी आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आपका डाउट कंफर्म हो जाए। समझिए, देखिए क्या बोला है कि अक्षर बाएं से 11वें, बाएं से 11वें यानी एल ये है और आर ये है, लेफ्ट ये है तो राइट ये है। सॉल्व करते हैं। देखिए बाएं से 11वें, तो बाएं से 11वें जाइए यहाँ से, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें अक्षर पर क्या है, एन है, 11वें पर एन है। फिर क्या बोला है, के बाएं चौथा, के बाएं का मतलब एन की बाएं चौथा, तो एन के बाएं चौथा जाइए, 1 2 3 4, चौथा पर क्या आ गया, 1 आ गया। ये प्रूफ भी हो गया मेरा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। बिल्कुल प्रूफ कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक तुरंत पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।